अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जम्मू कश्मीर में राज्यसभा की जंग, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी आमने सामने। कांग्रेस ने पलट दी बाजी। पेश है पी न्यूज का एक खुसूसी प्रोग्राम, कौन जाएगा राज्यसभा में। आप जुड़ चुके हैं पी न्यूज के साथ, मैं हूं बशीर नाज। नाजरीन, जम्मू कश्मीर की सियासत में एक बार फिर हलचल मच गई है। राज्यसभा की 4 निशस्तों पर होने वाले इंतखाबात ने सियासी माहौल को गर्मा दिया। नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने उम्मीदवार मैदान में उतारकर साफ कर दिया है कि ये मुकाबला सिर्फ निशस्तों का नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी के वकार का भी है। जब एनसी की बात करते हैं तो यहाँ जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस को बज़ाहिर 3 निशस्तों पर जीतने का दावा सही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 3 निशस्तों पर अपने उम्मीदवार भी नामजद कर दिए हैं और चौथी निशस्त को इत्तेहादी जमात यानी कांग्रेस के साथ मशावरत के लिए रखा है। और इस हवाले से कांग्रेस ने यहाँ श्रीनगर में तारिक हमीद करा की सदारत में एक अहम मीटिंग भी तलब की। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिन उम्मीदवारों को मैदान में उतारा उनमें चौधरी मोहम्मद रमजान, जो एक तजुर्बाकार सियासी लीडर माना जाता है और पार्टी का मजबूत पार्लिमानी चेहरा भी। दूसरा कैंडिडेट जो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने नामजद किया है वो है शमी ओबराय। इसी तरह नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना तीसरा कैंडिडेट सज्जाद अहमद किशलू को नामजद किया है, जो साबिक वजीर और पार्टी के नौजवान चेहरे माने जाते हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अपने जवाबी वार में 3 अहम चेहरों को मैदान में उतारकर यह पैगाम दिया है कि नरेंद्र मोदी का कमल राज्यसभा में भी खुलेगा। बीजेपी ने सत्यपाल शर्मा, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर भी हैं, मैदान में उतारने का ऐलान किया है। भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि सत्य शर्मा पार्टी का महफूज निशस्त का मजबूत उम्मीदवार है। वही दूसरा उम्मीदवार जो भारतीय जनता पार्टी ने खड़ा किया है वो है गुलाम मोहम्मद मीर, जो हंदवारा कुपवारा से ताल्लुक रखने वाले हैं। और गुलाम मोहम्मद मीर ने पार्लियामेंट और असेंबली इलेक्शन भी लड़ा है लेकिन कामयाबी नसीब नहीं हुई। वही तीसरा कैंडिडेट जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मैदान में उतारा गया है वो है राकेश महाजन, जो पार्टी के नायब सदर हैं। उनके मुतल्लिक राय है कि वो तंजीमी सतह पर मजबूत उम्मीदवार समझा जा रहा है। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि इस बार राज्यसभा का इलेक्शन सिर्फ पार्टियों का नहीं बल्कि खुदों का भी इम्तिहान बन गया है। एक तरफ वादी के नुमाइंदे अपनी जगह मजबूत कर रहे हैं, दूसरी तरफ जम्मू के उम्मीदवार अपना असर रसूख का मुजाहरा कर रहे हैं। सियासी मुबसरीन का कहना है कि अगर कांग्रेस चौथी निशस्त के लिए मैदान में नहीं उतरी तो मुकाबला 3 के मुकाबले में 3 बन जाएगा और फिर असल लड़ाई होगी जम्मू और कश्मीर के वोट बैंक के दरमियान। इसी तरह जब सियासी गलियारों में चुमा गोयों की बात करते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीनी हकीकत कमजोर है और इत्तेहादी हिमायत हमारी जीत यकीनी बनाएगी। ताहम भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ख्वाब देख रही है, अब राज्यसभा में सिर्फ कंवल बोलेगा। सबसे आम बात यहां यह है कि कांग्रेस तमाशाई नहीं बल्कि किंग मेकर बनने की मूड में है। चूंकि देर गई शाम तारिक हमीद करा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ कर दिया है कि वो सीट नंबर 4 से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। पेश है प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये हिस्सा। जो अलायंस का हमारा पिछला 1 साल गुजरा है उसमें हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं और साथ साथ जो राज्यसभा की सीट के ऊपर इलेक्शन होने वाला है उसके ऊपर और उसके साथ साथ असेंबली की जो 2 सीटें हैं उस पर भी हमारा डिस्कशन रहा, मैराथन डिस्कशन रहा और हमने हर मेंबर से उनकी ओपिनियंस इन चीज़ों के ऊपर हासिल की और सब मेंबर्स का अपनी अपनी जगह पे, जिसमें लेजिस्लेटर्स भी आते हैं, कुछ उनके ऐसे एक्सपीरियंसेस जिसकी वजह से उनमें कुछ नाराज़गी भी थी गवर्नेंस के ऊपर भी या पब्लिक इश्यूज़ को लेके भी या डेवलपमेंटल इश्यूज़ को लेके भी, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ को लेके भी, तो खुल के उस पर बात हुई। और साथ साथ जहाँ तक राज्यसभा सीट का ताल्लुक है उसके ऊपर भी मैराथन डिस्कशन हुआ और सारे मेंबर्स ने यूनानिमसली इस चीज़ पे एग्री किया कि जो हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप से जो बात की थी, जिसमें हमारी लीडरशिप ने
एक सीट मांगी थी, सेफ सीट, सीट नंबर 1 एंड सीट नंबर 2, उनमें से एक सीट, और उसके एवज में हमें नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सीट ऑफर की थी, लेकिन दैट वाज सीट नंबर 4। तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हमारे सारे मेंबरान ने कहा, चूंकि हम समझते हैं कि सीट नंबर 4 उतनी सेफ सीट नहीं है जितनी कि सीट नंबर 1 एंड 2 है, तो ये तय पाया गया यूनानिमसली कि हम सीट नंबर 4 के वास्ते अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, एंड वी विल लीव इट टू आवर अलायंस पार्टनर्स कि वो उसके बारे में क्या सोचते हैं। तो यही बात हुई। फाइनल ये है कि चूंकि हमारी सेंट्रल लीडरशिप ने जो सेफ सीट मांगी थी 1 एंड 2, सिंस दैट इज नॉट available, since that is not offered to us, so we don't want to contest on seat number 4. That was decided. और साथ साथ एक जहाँ तक असेंबली का ताल्लुक है उसके वास्ते भी एक कुछ जो बातें सामने आई, तो उसके तहत हम नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ उसके वास्ते भी वी विल ओपन आवर चैनल्स, विल टॉक टू देम। बाकी जितना भी आज का जो डिस्कशन था, जो इनपुट्स हमें पार्टी से मिले, हमारे मेंबर्स से जो मिले, वो सब के सब हम जो है उनकी ओपिनियंस जो है दैट वी विल बी सेंडिंग टू आवर सेंट्रल लीडरशिप, एंड वी विल सीक देयर सजेशन कि उसके बाद में क्या करना है, वी विल सीक देयर गाइडेंस कि उसके बाद में क्या करना हो। जब सियासी माहिरीन की बात करते हैं तो कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के राज्यसभा के लिए एक निशस्त बीजेपी की झोली में जा सकती है, बाकी 3 पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद का पलड़ा भारी नजर आता है। लेकिन अगर कांग्रेस ने एनसी को सपोर्ट नहीं किया तो कुछ भी मुमकिन है, जैसा कि तारिक हमीद कारा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। और अगर असेंबली में कोई क्रॉस वोटिंग हुई तो नतीजा हैरान कुन भी हो सकता है। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर की सियासत में राज्यसभा का ये इलेक्शन सिर्फ पार्लिमानी नुमाइंदगी का नहीं बल्कि इक़्तिदार के मुस्तकबिल की सिमत तय करेगा। नाज़रीन, यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि राज्यसभा के इंतखाबात कैसे होते हैं। नाज़रीन, जब राज्यसभा के इलेक्शन की बात करते हैं तो यहाँ अवाम के वोट से मेंबर मुंतखब नहीं होते हैं, बल्कि रियासतों या मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों यानी यूटीज़ की असम्बली के मुंतखब अराकीन यानी MLAs की तरफ से वोट देकर मुंतखब किए जाते हैं। और वोट का तरीक़ाकार जो है वो है खुफिया बैलेट के ज़रिए MLAs वोट देते हैं और सीधा सीधा जिसके पास असम्बली में अक्सरियत होगी उनके उम्मीदवार जीत हासिल कर सकते हैं। और वोटिंग के बाद उम्मीदवारों को मखसूस तरजीह वोटों की बुनियाद पर मुंतखब किया जाता है, यानी अगर किसी उम्मीदवार को उतने वोट मिल जाएं जितने एक नशस्त के लिए ज़रूरी हो तो उसे मुंतखब करार दिया जाता है। नाज़रीन, आइए एक नज़र डालते हैं किस पार्टी के पास कितने MLAs हैं जो 24 अक्टूबर के फैसले के लिए अहम हैं। जब NC की बात करते हैं तो NC के 42 उम्मीदवार अपने हैं। इसके अलावा उनके पास कांग्रेस के 6 मेंबरान का इत्तेहाद भी शामिल है। इसी तरह बज़ाहिर PDP के 3 असम्बली मेंबरान का भी सपोर्ट NC को मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा आज़ाद यानी जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है, जो असम्बली मेंबरान है, उनकी तादाद 7 है, जबकि CPIM, आम आदमी पार्टी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के एक उम्मीदवार हैं, जिनमें CPIM का मोहम्मद यूसुफ तारिगामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इत्तेहाद में शामिल है। वहीं जब भारतीय जनता पार्टी की बात करते हैं तो यहाँ उनके पास सिर्फ 29 असम्बली मेंबरान है और बज़ाहिर आज़ाद और अकाई वाली मेंबरान का सपोर्ट शामिल नहीं दिखाई दे रहा है। इसी तरह से यहाँ NC और कांग्रेस इत्तेहाद का गढ़ मजबूत माना जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज देर गए शाम तारिक हमीद कारा ने जो मीटिंग के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा, उससे साफ जाहिर होता है कि यह इलेक्शन इतना आसान नहीं है जितना समझा जाता है। वहीं एक और आम बात यह भी है कि इंजीनियर रशीद की जो पार्टी है अवामी इत्तेहाद पार्टी, उनका भी एक MLA है। पी न्यूज़ को बावसूख जराए से मालूम हुआ कि वो भी राज्यसभा में अपना उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी पार्टी मुख्तलिफ MLAs के साथ राब्ते में, खासकर जो आज़ाद उम्मीदवार हैं। हाँ, अगर अवामी इत्तेहाद पार्टी ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया
تو नतीजा मुख्तलिफ हो सकता है, क्योंकि जो उम्मीदवार एनसी के हक में वोट नहीं देना चाहते हैं वो अवामी इत्तेहाद पार्टी को अपना वोट देकर गेम बदल सकते हैं। लिहाजा माहिरीन का मानना है कि अवामी इत्तेहाद पार्टी का राज्यसभा इलेक्शन में आना बड़ा गेम प्लान हो सकता है। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि देखना है कि अगले 1-2 दिन में कांग्रेस पार्टी क्या करती है, उनका फैसला क्या होता है। वो इस राज्यसभा इलेक्शन में बड़ा अहम फैसला होगा और उससे इस इलेक्शन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। नाजरीन, ये था अभी तक का अहम अपडेट। मजीद अपडेट के लिए पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दीजिए अपने मेजबान बशीर नाज को इजाजत। खुदा हाफिज।